नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बिहार चुनाव के संदर्भ में बड़ी खबर ये है कि मोकामा में हुई जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में पटना पुलिस ने शनिवार रविवार दरमियानी रात जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उनको बाढ़ स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया है। अब मैं आपको वो विजुअल्स दिखाती हूँ जिसमें कि देर रात अनंत सिंह को किस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया। और ये गिरफ्तारी एक ऐसे समय में आई है जब कल अमित शाह ने एक टीवी कॉन्क्लेव में कहा कि उन्होंने निर्देशन दिया है बिहार पुलिस को कि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाए। पहले ये भी खबरें आ रही थी कि वो सरेंडर करेंगे, लेकिन सरेंडर न करके पूरे कैमरे के सामने गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के क्या मायने हैं, इस गिरफ्तारी का असर क्या हो सकता है, जहां तक पोलराइजेशन का सवाल है, क्या ये पूरा चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा हो सकता है, इससे कौन सी पार्टी को नुकसान पहुंचता हुआ दिखता है, आज हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय प्रोफेसर संजय कुमार हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं पटना एएन कॉलेज से। प्रोफेसर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अनंत सिंह की गिरफ्तारी के राजनीतिक मायने क्या हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? संजय जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज मिल रही है। हाँ हाँ। जहाँ तक मोकामा का ये सवाल है, जहाँ से अनंत सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर इस घटना के पहले से ही पोलराइजेशन शुरू हो चुका था और वो पोलराइजेशन धरा ये। और वैसी स्थिति में जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं, ये थोड़े अपसेट भी दिखाई दे रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि ये इरादा रहा होगा या सुनियोजित तरीके से हत्या करने की, या लेकिन बहरहाल आप मौत तो हो चुकी है। और मौत होने के बाद जो उनकी गिरफ्तारी की गई है, इसमें एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। तो ये नुकसान इसमें सबसे ज़्यादा किसका होना था? नुकसान जो है मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बीजेपी का होना था। और जेडीयू को भी नुकसान होता, लेकिन वो कम होता। तो ये जो अमित शाह जी जो कह रहे हैं कि हमारे इनिशिएटिव से इन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो देखिए, किसी के इनिशिएटिव से हो, अगर वो दावा कर रहे हैं कि हमारे इनिशिएटिव से है, तो कहीं न कहीं उन्हें लग रहा था कि वोट जो है ज़्यादा नुकसान। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये जो डैमेज कंट्रोल का एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है, जो कि उस क्षेत्र के बाहर पूरे संपूर्ण बिहार में जो इसका असर ज़्यादा ना पड़े। और संपूर्ण बिहार का भी अगर आप उठा के देखेंगे, तो भी ज़्यादा नुकसान बीजेपी को हो सकता था, इससे होगा, और जेडीयू को नुकसान कम होगा। ये मेरा आकलन है, जो ऑब्जर्वेशंस है और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। नहीं, लेकिन प्रोफेसर संजय, क्या आपको चुनाव पलटता हुआ नजर आ रहा है? क्या चुनाव में कुछ और डायनामिक्स आपको इस गिरफ्तारी के बाद दिखते हैं? क्या बदलाव, क्या ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है? पहले तो मर्डर हुआ, अब मर्डर के बाद ये जो गिरफ्तारी हुई है अनंत सिंह की, ये किस तरीके का एक टर्निंग पॉइंट बिहार के चुनाव में बन सकता है? देखिए, अभी भी चुनाव में 4 दिन जाना बाकी है। पहला फेज का जो चुनाव है 6 तारीख को है और आज 2 तारीख है। 4 दिन में अभी जो अपर हैंड जो दिखाई दे रहा है, वह जेडीयू का दिखाई दे रहा है। और इस डैमेज के बावजूद भी, और बीजेपी बैकफुट पर है। लेकिन अगले 4 दिनों में स्थितियां बदल भी सकती हैं। पल-पल यहाँ पर डायनामिक्स बिल्कुल चेंज होता जा रहा है।
लास्ट तक आप कह सकते हैं चुनाव के एक दिन पहले तक भी स्थिति बदल सकती है। इसलिए ये कहना अभी बिल्कुल मुश्किल होगा कि किधर चुनाव ऊँट किस करवट बैठेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अभी जो आप ये कह सकते हैं कि जो स्थिति बन रही है वो एक तरह से बीजेपी के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन जो अगड़ा बनाम पिछड़ा, अब ये जो जातियां हैं ये किस तरीके से अब रिएक्ट करेंगी, किस तरीके से इनके इक्वेशंस प्ले आउट करेंगे, क्या इसका असर पूरे बिहार में दिखेगा या खाली जो मुकामा या उसके आसपास के इलाके हैं उसमें दिखेगा? किस तरह से प्ले आउट करेंगे ये इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ कास्ट कॉम्बिनेशंस? देखिए शुरू से आप कह सकते हैं खटपट तो चल ही रही थी एनडीए के अंदर, सारा कुछ ठीक नहीं चल रहा था। सीट शेयरिंग से लेकर के जब बात शुरू हुई थी, सीट शेयरिंग के बाद भी ये खटपट जारी रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, अब तो ये लगने लगा है कि स्थितियां जो है बिल्कुल खराब है। पीएम मोदी जी की रैली है बिहार में, जिस इलाके से गुजरेंगे पटना में, वह उस इलाके से मैं 4 घंटे पहले लौट करके आया हूँ। आपको एक सिंबॉलिक चीज़ बताता हूँ, जो कटआउट्स वहाँ लगे हुए हैं, सिर्फ पीएम मोदी के लगे हुए हैं। वहाँ जो झंडे लगे हुए हैं, वो सिर्फ बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं। अगर आप मुझे कुछ नहीं कहना है इसमें, लेकिन ये क्या संदेश जाएगा ये संदेश। अच्छा, कटआउट में भी हमने जो देखा है, बड़ा माइन्यूटली देखा है। इनका मोदी जी का कटआउट बहुत बड़ा है और नीतीश जी का छोटा है। तो ये कौन बड़ा है कौन छोटा है ये मायने नहीं रखता है, मायने आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में और अभी आज जो है नीतीश जी वो अपना अलग चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। जॉइंट कुछ हो नहीं रहा है रोड शो। अच्छा, रोड शो ऐसी जगह हो रहा है, बहुत कंजस्टेड इलाके में हो रहा है, बेली रोड या और दूसरे इलाके में नहीं हो रहा, जो जहाँ सड़कें चौड़ी हैं, अशोक राजपथ वगैरह में। लेकिन ये क्या है, ये एक तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अगर उस रोड पर भीड़ कम भी आए तो भी ये दिखने को लगे कि हाँ पूरा भरा हुआ है, रोड जो है खचाखच भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर बीजेपी ऐसा कर रही है। तो कुल मिलाकर के एक अलायंस में जो स्थिति होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। और अंदर अंदर कुछ टैसिट अलायंस भी हो रहे हैं आरजेडी के साथ जेडीयू का। उसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वोट से जो है शिफ्ट भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि देखिए बीजेपी का जो वोट शेयर है वो फिक्स है, वो उससे घटेगा नहीं। और जेडीयू का जो वोट बैंक है वो भी घटेगा नहीं। लेकिन जो एक दूसरे का वोट जो एक दूसरे में जाता था उसके वजह से जीत होती थी, वो शायद इस बार ना हो। और ऐसा अगर होता है तो इसमें महागठबंधन को फायदा होगा। और ये भी देखिए जेडीयू की स्थिति तो पिछले इलेक्शंस के मुकाबले में तो अच्छी होगी ही, जितना खराब होना था तो हो ही चुका है। अगर 15 सीट भी ज़्यादा जीतते हैं, अगर ये लोग 55-60 ही पहुंचते हैं तो पिछले चुनाव के मुकाबले में इनकी स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन अगर लॉस होना होगा तो वो बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी की सीटें पिछले इलेक्शंस में ज़्यादा थी। नहीं, लेकिन ये जो नुकसान बीजेपी को आप बता रहे हैं कि होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या ये बीजेपी ने इसका आकलन नहीं किया? जिस दिन ये हत्या हुई, क्या बीजेपी अब तो कोशिश ये कर रही है कि डैमेज कंट्रोल कर ले अनंत सिंह को गिरफ्तार करके, तो क्या ये गिरफ्तारी एक महज डैमेज कंट्रोल है, लेकिन उससे डैमेज कंट्रोल होगा नहीं? देखिए गिरफ्तारी तो कंट्रोल है, उसी एफआईआर में जब नाम आ जाता है तो ये ज़रूरी भी हो जाता है। दोनों पक्षों के द्वारा जो है एक दूसरे पर एफआईआर किया गया है।
अब ये तो मामला अनुसंधान का है, पुलिसिया अनुसंधान जो चलेगा उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तो कंसर्न इलेक्शंस का ही है ना। तो ये जो गिरफ्तारी है एक तरह से अगर इलेक्शंस के दौर में हम देखते हैं, हालांकि आनंद सिंह पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं, कई बार जेल जा चुके हैं, वो जेल से वापस भी आ चुके हैं, ये उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन अभी के जो परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो उसका असर, खराब असर इलेक्शन पर ना पड़े, इस वजह से शायद ये गिरफ्तारी हुई है और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मेरे अनुसार आज के तारीख तक, आज के समय तक, अभी तक आप नहीं कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल बहुत हद तक हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कल अमित शाह ये कहते हुए नजर आए कि भाई ये जो मर्डर हुआ ये अच्छी बात नहीं है, उन्होंने पटना पुलिस को निर्देशन दे दिया है। उन्होंने ये बात क्यों कही? देखिए बात ये है ना, मर्डर हुआ है तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि अच्छी बात नहीं है, मैं भी कहूँगा कि मर्डर नहीं होनी चाहिए थी। और उन्होंने निर्देश ये दिखलाना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है कानून शासन के प्रति काफ़ी एक कंसर्न है इसका, सुशासन के प्रति। और शायद जो है इसमें दो चीज़ छिपा हुआ हो सकता है। शायद ये भी दिखलाना चाह रहे हों कि नीतीश कुमार अब सक्षम नहीं है कानून का शासन स्थापित करने में, बीजेपी सक्षम है, हमने इनिशिएटिव लिया, हमने अरेस्ट करने का आदेश दिलवाया है, हमने सलाह दिया है, और ऐसी स्थिति में आप जो है अपना विश्वास जो है नीतीश जी पर ना करें, आप बीजेपी पर करें। हालांकि ऐसा भी करेंगे अगर, तो एक तरह से एनडीए को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये भी नज़र नहीं आ रहा है। तो कुल मिला करके ये यही दिखलाना चाह रहे हैं कि इनका एक अपर हैंड है सीएम के ऊपर, और ये जो शुरुआत है, अब देखिए ये थम नहीं रहा है। बीजेपी कुछ स्टेप लेती है, उसके प्रत्युत्तर में जेडीयू लेती है, जेडीयू फिर 2 स्टेप और आगे बढ़ जाती है, और उसके बाद फिर ये एक तरह से हम देख रहे हैं टग ऑफ वार है बिटवीन बीजेपी एंड ये जेडीयू के अंदर। तो ये अच्छी बात नहीं है एनडीए के सेहत के लिए। आपने कहा कि ये टग ऑफ वॉर है बिटवीन बीजेपी एंड जेडीयू, तो अब क्या दोनों ही एक तरीके से हारते हुए नजर आ रहे हैं? और खासकर इस मर्डर के बाद और इस गिरफ्तारी के बाद चाहे जितना भी डैमेज कंट्रोल कर ले, लेकिन नुकसान दोनों को ही होगा, जेडीयू और बीजेपी दोनों को। देखिए बात ये है ना कि अगर जेडीयू को नुकसान होता है, हालांकि मुझे दिख नहीं रहा है, जेडीयू के पास ऑप्शन खुला हुआ है और जेडीयू आरजेडी के साथ भी जा सकती है। नंबर ऑफ सीट्स कितने आते हैं इलेक्शंस में, उस पर ये लोग बिल्कुल। निर्भर कर रहे हैं, और आरजेडी को भी जेडीयू की ज़रूरत है। आरजेडी को इसलिए ज़रूरत है कि आरजेडी नहीं चाहती है, देखिए वो वहाँ चाचा भतीजा वाला कोई मामला नहीं है, मामला विशुद्ध पॉलिटिकल है। अगर नीतीश कुमार कमज़ोर होते हैं और इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि बीजेपी यहाँ आ जाती है, उनकी सरकार बन जाती है, उनका मुख्यमंत्री बन जाता है, उनका दबदबा हो जाता है, तब तो भाई आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको रिप्लेस करना, उसके खिलाफ लड़ना। यहाँ पर जेडीयू अगर आती है, कमज़ोर बन कर के भी आती है सत्ता में, तो आगे एक चांस दिख रहा है आरजेडी के लिए कि हम इनका एक तरह से सक्सेसर बन सकते हैं, इनके वोट बैंक को खींच सकते हैं, इनकी पार्टी को तोड़ सकते हैं, जो कि बीजेपी के साथ करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये पॉलिटिकल कंपल्शंस है आरजेडी का, जिस वजह से आरजेडी अभी भी अगर नीतीश कुमार चले जाएंगे तो वो उनका वेलकम करेगी। वो जानती है कि 2 से 3 साल तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे, और उसके बाद जो है हम आगे, एक तरह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि और नीतीश कुमार के रहने से उन्हें ज़्यादा फ़ायदा है, इनको रिप्लेस करना ज़्यादा आसान है ना कि बीजेपी को रिप्लेस करना। अनंत सिंह ने अरेस्ट होने के बाद एक फेसबुक पर पोस्ट लिखी और उसमें ये लिखा है कि सत्यमेव जयते, और मुझे मोकामा के पूरी जनता में विश्वास है, और अब मोकामा की जनता ही इस चुनाव को लड़ेगी। इसके क्या मायने हैं? वो इसको बोलकर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं?
नहीं, जी एक बार संजय जी, रिपीट करेंगे, मैं मैं कह रही हूँ कि डिस्कनेक्ट हो गया लगता है, आवाज़ हाँ, नहीं आ हाँ, हाँ, मैं कह रही हूँ कि अरेस्ट होने के बाद अनंत सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि अब मोकामा की जनता ये चुनाव लड़ेगी, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर विश्वास है। वो क्या कहने की, क्या क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं मोकामा की जनता को? देखिए, ये इस तरह का पोस्ट का क्लियर मतलब है कि हमारा हत्या से लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल इसमें पाक साफ हूँ। और ये कब कहा जाता है, जब आदमी को लगने लगता है कि हम हार जाएंगे यहाँ से, तभी वो बोलता है। और वो ये कह करके वो शायद सिंपैथी लेना चाह रहे हैं, लेकिन सिंपैथी उन्हें क्या मिलेगा, उल्टा दूसरी तरफ सिंपैथी जाएगा ना। अगर आप कायदे से देखें, मौत के बाद सिंपैथी किसको जाएगा? जिसकी हत्या होती है, उसके जो समर्थित उम्मीदवार हैं, उस तरफ जा सकता है। यहाँ इस इलेक्शन में एक दिलचस्प बात ये है इस क्षेत्र की, कि जो आरजेडी की जो कैंडिडेट हैं, वो भी भूमिहार जाति से आती हैं। और आरजेडी का जो वोटर्स है, वो आप एमवाई कॉम्बिनेशन आप कह लें, मुस्लिम्स और यादव। और अभी जो है मुकेश सहनी के जुड़ने के बाद एमएमवाई हो गया है वो। ये तो वैसी स्थिति में क्या ये वोटर्स आरजेडी को वोट करेगा या नहीं करेगा, या फिर जन सुराज के कैंडिडेट को करेगा? क्योंकि जन सुराज के लिए प्रचार कर रहे थे दुलार चंद यादव जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। या वोट इक्वल बढ़ जाएगा, ये भी बड़ा और ऐसे में अगर ये लग रहा है आनंद जी को कि वो इसमें निकल फायदा जाएंगे, जनसुराज ये नहीं, लेकिन इसका फायदा क्या जनसुराज पार्टी को मिल सकता है? देखिए, वहाँ पर पार्टी के आधार पर जनसुराज को मत देखिए आप मोकामा में। वहाँ पर अ, एक तरह से हम कह सकते हैं जनसुराज के जो कैंडिडेट थे, वो जिस जाति से आते थे, धानुक समाज से, उनका एक बहुत बड़ा संख्या है वहाँ पर। और वहाँ पर अगर यादव मिल जाते हैं, तब तो आप उनको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यादव जब जाएँगे, मुस्लिम्स तो एंटी बीजेपी जाएगी ही, एंटी एनडीए जाएगी ही जाएगी। हाँ, वो लास्ट तक देखेगी कि एनडीए को, इसको आरजेडी को जिताने में फ़ायदा है या जनसुराज के कैंडिडेट को जिताने में फ़ायदा है। तो उसका जो वोट है बिल्कुल लास्ट में डिसाइड होगा कि वो किधर जाएंगे। अगर उनको लगेगा कि आरजेडी का कैंडिडेट सशक्त है, तो उधर वोट डाल देंगे। अगर उनको लगेगा कि नहीं, जनसुराज का कैंडिडेट जो है, चूँकि यादव सारे उधर जा रहे हैं और उनकी अपनी जाति भी उधर जा रही है, तो फिर उधर डाल देंगे वो। तो ये स्थिति अभी 1 दिन 2 दिन का अभी और समय लगेगा ये स्थिति क्लियर होने में, स्पष्ट होने में। बिल्कुल। चलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया संजय जी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।